एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एटम्स क्या हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसका खुद के दम पे गुजारा हो भी सकता है या उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन एटम है, ये अकेला गुजारा नहीं कर सकता, इसको या तो खुद किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे H2 रूप में देखा होगा कभी, ये हाइड्रोजन अकेला नहीं देखा होगा आपने। ये H2 मॉलिक्यूल के रूप में ऑक्सीजन का एटम अकेला नहीं देखा होगा, ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन मिलेंगे तो वो क्या है, एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी। हीलियम का एटम ऐसा है जिसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला भी स्टेबल होता है। तो एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी खुद के दम पे गुजारा हो भी सकता है, विच मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मोलिक्यूल। मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच हैव फ्रीली एग्जिस्टेंस। जिसकी खुद के दम पे स्टेबिलिटी होती है, उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद के दम पे भी गुजारा कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या है मॉलिक्यूल्स? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और या कंपाउंड का जिसकी फ्रीली एग्जिस्टेंस होती है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पेरेंट्स घर से बाहर चले गए, तो कुछ बच्चे खुद से खाना बना सकते हैं, खुद से अकेले रह सकते हैं, तो वो एटम्स हैं। और कुछ नहीं भी रह सकते, तो एटम्स क्या हैं? खुद गुजारा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन पेरेंट्स आपके क्या हैं? वो आप ना हो तब भी रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, तो वो खुद के दम पे स्टेबल हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स हैं और बच्चे क्या हैं? एटम्स हैं। पेरेंट्स क्या हैं? मॉलिक्यूल है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आगे दो टाइप के हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो कहीं भी वर्ड आए केमिस्ट्री में, उसका मीनिंग होता है सेम। होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन सेम एटम। तो सेम एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम, जिनमें एक ही टाइप के एटम हैं, उनको कहते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। molecules which have same kind of atom are known as homoatomic molecules। जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसमें दोनों ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसमें दोनों क्लोरीन के ही एटम हैं। तो होमोएटॉमिक जिसमें दोनों सेम टाइप के एटम हों। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के अंदर दोनों ही नाइट्रोजन एटम है। फिर आते हैं हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बनी हैं। जैसे HCl है, HCl में हाइड्रोजन का एटम है और क्लोरीन एटम है। तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है। तो अलग एलिमेंट के एटम से जो बनते हैं उनको हीट्रो कहीं भी आ जाए, हीट्रो मतलब अलग अलग। तो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हैं उनको, जैसे H2O में हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड में आप बता सकते हो कौन कौन सी टाइप के एटम है, सल्फर हैं और ऑक्सीजन है। तो ये हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? जितनी भी क्वांटिटी, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनको हम साइंटिफिक स्टडी में यूज़ करते हैं भी। उसकी टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन फोर्स क्या है, वर्क क्या है, ये हम हमारी साइंटिफिक स्टडी के दौरान पढ़ते हैं। इनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, इट इज which we come across during our scientific study are known
जिया और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इन टेम्परेचर प्रेशर को हम साइंटिफिक स्टडी जहाँ भी करेंगे, टेम्परेचर क्या है उसका, प्रेशर क्या है उस वहाँ फोर्स क्या लग रहा है, ये सब पढ़ते हैं, इनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर इन क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं भी, टेम्परेचर को जैसे केल्विन में, प्रेशर को हम बार में या एटमॉस्फेयर में। तो वो यूनिट एसआई यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम है जो हर जगह वर्ल्ड में हमने डिसाइड किया है सबने मिल बैठ के। तो यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज यूनिट। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कुछ रेफरेंस चूज किए हैं, उनको यूनिट कहते हैं। जैसे हमने 2 किलोग्राम सब्जी लेनी, तो किलोग्राम क्या है, स्टैंडर्ड है, ये यूनिट है ये इसकी 2 किलोग्राम। क्वांटिटी की क्वांटिटी क्या है, सब्जी है या कोई भी है उसकी क्वांटिटी की यूनिट क्या है, किलोग्राम है, भाई 2 किलोग्राम है। तो ऐसे हमारे 7 बेसिक यूनिट हैं, 7 बेसिक यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, लेंथ को मापने के लिए सिंबल एल है। एसआई यूनिट लेंथ की मीटर है, मीटर का सिंबल एम है। सेकंड है मास, मास को हमने एम से मेजर करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। किलोग्राम यूनिट होती है मास की और केजी इसकी सिंबल होता है। थर्ड है टाइम, टाइम को हम टी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। और एसआई यूनिट इसकी सेकंड है, स्मॉल एस इसका सिंबल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम सिंबल आई से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट करंट की एम्पियर है और ए से इसको सिंबलाइज किया गया है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल टी है, केल्विन इसकी एसआई यूनिट है और इसका सिंबल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी केमिस्ट्री में बार बार पढ़ोगे। अमाउंट, कितनी सब्सटेंस की, एटम कितने हैं, उसको हम सिंबल एन से, और इसकी एसआई यूनिट मोल है, ये ध्यान से पढ़ना, हमारी केमिस्ट्री का यूज़ है इसमें। मोल इसकी एसआई यूनिट है, ये याद रखना। जैसे लेंथ की एल मीटर है, तो ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेज़र करेंगे, मोल में। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल ऐसे। लुमिनियस इंटेंसिटी, ये फिजिक्स में है। IV इस कैंडेला इसकी एसआई यूनिट होती है, CD से इसको डिनोट करते हैं। तो हमारी जो मेन है, बाकी तो आपको पता है, लेंथ में आपने पढ़े हुए हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे N है, N को मोल से डिनोट